हमें जैनू हॉस्पिटल से पूर्णिया जी ने भेजा है और वहाँ से कह दिया कि जाओ आप, वहाँ पोस्टमार्टम हो जाएगा SMS में। और यहाँ सर जो की फाइल पहुँच गई, सब पहुँच गई, वहाँ से जख्मा दे के यहाँ भेज दिया गया है हमें। और यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और यहाँ ब्लास्ट डली है अंदर, और ना कोई फाइल ना कोई किसी भी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ कुछ हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं कोई, वहाँ से जख्मा दे के हमें यहाँ भेज दिया गया है और हमारी कोई सुन नहीं रहा है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब मेरे भाइयों से, इसका यहाँ से आगे करने की कृपा करें प्लीज़। यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमें जख्मा दे के वहाँ से भेज दिया गया है। सर मेरा बेटा है साहब, हमारे को वहाँ से चकमा दे करके जेएनयू हॉस्पिटल से ऐसा बोला कि तुम्हारा बेटा डेड बॉडी को वहाँ लेके जाओ, और हमने जेएनयू हॉस्पिटल से हम फाइल भेज दी गई है, तुम्हारा जाता ही काम हो जाएगा। तो साहब हम चकमा दे करके हमारी डेड बॉडी भी यहाँ पड़ी हुई है, हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा साहब, और हमारे को चकमा दे रहा साहब वहाँ से जेएनयू हॉस्पिटल से। साहब हमारी फाइल अभी तक भी नहीं आई साहब, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही साहब यहाँ पे। हम लोग अभी SMS हॉस्पिटल मोर्चरी के यहाँ खड़े हैं। हमसे कहा गया था कि आपका मेडिकल बोर्ड का गठन हो गया है, जाते ही आपका पोस्टमार्टम होगा, पूरी फाइल कंप्लीट होगी, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैं जयपुर में आसपास तमाम मेरे साथियों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि आप जयपुर SMS हॉस्पिटल में मोर्चरी में जहां पोस्टमार्टम होता है, हम सब तमाम लोग और गांवों से लोग आ रहे हैं। मैं तमाम युवा साथियों से और जयपुर में रहने वाले लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि ये मृतक का भाई है और ये एक मृतक का बाप है। तमाम साथी अधिक से अधिक संख्या में SMS मोर्चरी के यहाँ पहुंचे। हम अब इन जो अत्याचारी लोग हैं, जो जेएनयू अस्पताल के दबाव में आकर जिस तरीके से मीडिया में न्यूज़ें चली, वो खबरें भी मिटा दी गई। जी न्यूज पर, तमाम मीडिया चैनलों पर जो खबर चली थी उनको भी पैसे दे करके दबा दिया। हो सकता है हमारे साथ में ये छलावा हुआ होगा, लेकिन अब ये दूर नहीं होगा कि चाहे अब हमें रास्ता रोकना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, हम यहाँ से अब न्याय लेकर के जाएंगे। साथियों, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं वो SMS हॉस्पिटल मोर्चरी के यहाँ पहुंचे। तो ये वो हॉस्पिटल के लोगों से बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट से, मेडिकल बोर्ड बैठा रहे हैं, इनका पोस्टमार्टम कराने के लिए प्रशासन के लोगों ने हमसे कहा है, हम इनका धन्यवाद देते हैं। और हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से हम इनको मुआवजा दे करके ही घर जाएंगे। मेडिकल की बोर्ड बनवाने के बाद, इनका पोस्टमार्टम करवाने के बाद, रिपोर्ट लेने के बाद किन डॉक्टरों की लापरवाही रही, क्यों रही, क्या इनके इश्यूज थे, इनकी पूरी चार्जशीट चाहिए हमें, कब एडमिट हुए, क्या क्या इनका दवाइयों का कार्यक्रम रहा, क्या बीमारी थी, ये तमाम चीज़ों की हम डॉक्टर की टीम और मेडिकल में जो होगा उसमें हमारे डॉक्टर्स बैठेंगे। इन तमाम बातों को लेकर के हम धरना दे रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों की राजस्थान में बड़ी दादागिरी चल रही है, और ये जो दादागिरी है, ये वो जो कार्ड है, भामा, कोई आदमी बीमार हुआ, आयुष्मान भारत या भामा कार्ड, कोई आदमी बीमार हुआ उसको एडमिट कर लेते हैं। एडमिट करने के बाद में उसको, मेरा तो यहाँ तक का आरोप है कि बेवजह की गलत दवाइयाँ तक दे देते हैं, जिससे वो आदमी मर जाता है। जो व्यक्ति चल करके आया, जिसके कभी किडनी खराब नहीं, कुछ नहीं था, ऐसी कौन सी दवाई दी जीतू को, जो 2 दिन के अंदर जीतू ने अपनी जान दी। और पूरे राजस्थान प्राइवेट हॉस्पिटलों की दादागिरी चल रही है। और ये डॉक्टर जो बख्शी है, इसका जो मालिक है, ये तो इतना धूर्त आदमी है जिसने करोड़ों रुपए लूट किए लोगों को बुला करके, और ये तो सुबह सुबह 3-4 लोगों को बुलाता है। मैं तमाम मीडिया वालों से कहना चाहता हूँ, आप सुबह आइए, यहाँ कुछ लोग आते हैं सुबह, जिनको 100-200 रुपये दिए जाते हैं मौसम में बैठा करके, उनको यहाँ बैठा दिया जाता है, उनकी पर्चियाँ कटती हैं, आयुष्मान में उनको लिखाया जाता है। ऐसे सबूत मैं आपको दूंगा, ऐसे बहुत सारे सबूत दूंगा इन लोगों के। और इनसे मैं पूछना चाहता हूँ हॉस्पिटल लोगों से, तुम्हारे ICU में कितने लोग जिंदे जाते हैं वापस? जब तुम्हारा ICU का अगर इलाज करने का तरीके में आदमी बच ही नहीं रहे ICU में, काम तो डॉक्टर बैठा रखे,
देखिए मनीष से जो है गंभीर आरोप जो है यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और केवल जेएनयू अस्पताल नहीं बाकी और भी जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनकी जो है इस तरह से जो काम करते हैं इस पर वो बैठ लो आराम से, बैठ जाओ भाई, आराम से बैठ लो साहब। ये तो देखो आज हमारे साथ हुआ है, कल भगवान नहीं करे किसी और के साथ करे, भगवान ने बैठ जाओ सामने हो इसी बात करवा के लेंगे। भगवान से यही प्रेत ना करते किसी के नहीं होना चाहिए।